नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गाय के पास आए हैं और आप देखिए कि इसका जो पेट है ये इस तरह से फटा हुआ आखिर क्यों है और यहाँ पर टांके क्यों लगाए गए हैं। ये सारी स्थिति और सारी परिस्थिति आज हम जानने वाले हैं। तो दरअसल इस गाय में हुआ यह है कि इसका सिजेरियन सेक्शन करके जो ऑपरेशन होता है वो होता है, बच्चा निकालने का ऑपरेशन होता है। क्यों करवाना पड़ा, किस तरह करवाना पड़ा और क्या क्या परिस्थिति हुई और आज जो गाय है इसकी स्थिति क्या है, ये सब हम सीधे पशु मालिक जो हैं उनसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई साहब मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे ये बताइए भाई साहब कि ये जो गाय है इसमें साथ क्या समस्या हुई थी और फिर अपन ने क्या किया है और क्यों करना पड़ा। सर इसकी प्रेग्नेंट के टाइम पे उससे पहले ये गिर गई थी जी। तो इसका पैर जो एक ऊंचा एक नीचे अंदर हड्डी वगैरह कुछ ऐसा बताने वाला जी जी। तो इसके प्रेग्नेंट के टाइम पे जब डिलीवरी टाइम आया उसके बाद इसका बच्चा निकलने में इस पर तकलीफ हुई। जी। तो दरअसल इसमें हुआ क्या है कि ये जो गाय है ये पहले कभी गिर गई थी और जब ये गिर गई तो आप जो इधर वाला जो कुल्हा है इसका ये अंदर दब गया और जो पीछे से बच्चा निकलने की जगह होती है वो पूरी तरह से छोटी सी हो गई, इतनी सी हो गई। जब ये गाभिन हुई और जब बच्चा जनने का इसका समय आया तो ये जो गाय है ये बच्चा देने में बिल्कुल असमर्थ हो चुकी थी और इसका बच्चा बिना ऑपरेशन के बाहर आ ही नहीं सकता था। जो ऑपरेशन होता है ये हमेशा एक अंतिम विकल्प होता है। और फिर जब हमने इसका यहाँ आके देखा तो हमने जो पशु मालिक हैं, जो भैया हैं, इनको हमने सलाह दी कि क्यों ना इसका ऑपरेशन किया जाए, इसके अलावा इसका कोई भी हल किसी भी प्रकार से नहीं निकलेगा। तो भाई साहब ये बताइए कि अपन ने इसका ऑपरेशन कब किया है और क्या क्या इसमें हुआ है। सर इसका ऑपरेशन करीबन 20-22 रोज हो गए आज अपने ऊपर। जी। उसके बाद इसका जो भी प्रोसेस है आपके द्वारा जी। द्वारा इसका पेट से बच्चा निकाला आपने। जी जी जी। उसके बाद से अभी तक गाय स्वस्थ है और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बढ़िया दूध दे रही ये बताइए ऑपरेशन के कितनी देर बाद या कितने दिन बाद इसने खाना खाना शुरू कर दिया था। है। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद तो गाय खड़ी हो गई जी। है ना, और उसके बाद करीबन शाम को मतलब अपना ऑपरेशन 12-1 बजे खत्म हो गया था। जी। फिर शाम को 5 बजे तक इसको थोड़ा सा अपन ने सूखा बगदा वगैरह डाला तो उसने हल्का सा धीरे धीरे प्रोसेस पे खाना शुरू कर और दिया। आज बढ़िया दूध भी दे रही है। मतलब और जिस दिन स्वस्थ है, ऑपरेशन हुआ उसी सबसे दिन जो पशु है वो खड़ा हो गया था और इसने खाना भी शाम को शुरू कर दिया था। कर दिया था। अच्छा, खाने पीने में अब वर्तमान में जो स्थिति आज 20 दिन हो गए हैं जी। तो अब जो ये खाने पानी की स्थिति है ये किस तरह है अभी? सामान्य बिल्कुल सामान्य। नॉर्मल एक मवेशी चारा खाता है वो नॉर्मल स्थिति से। मतलब ये ऑपरेशन के पहले जितना खाता था हाँ, उतना ही वही स्थिति में खाना। ठीक है। और ये पहला एक गाय है जी। तो ये जो गौ माता है ये भी वर्तमान में कितने दूध पे आ चुकी है? ये करीबन सर अभी 3.5 लीटर 3 लीटर पे आ चुकी है। एक टाइम में 3.5 लीटर दूध देने लगी है। एक टाइम का। ठीक है। और अच्छा, वर्तमान परिस्थिति देख के और पूरा जो प्रक्रिया है ये देख के जब हमने आपको ऑपरेशन कहा तो आपको ऐसा डर नहीं लगा कि ऑपरेशन होगा तो क्या होगा? पहली बार देखा हमने तो ये प्रोसेस आप ऐसा भी हो सकता है जानवर के साथ भी जी। तो उसको लगा थोड़ा सा, पर वो आपकी मेहरबानी रही बहुत अच्छी। अरे नहीं, जो ऐसा आपका सक्सेस जिसका गाय को आपने बचा दी, नहीं तो हमें तो उम्मीद नहीं थी इस गाय की कि इस पोजीशन में ये गाय बच पाएगी। जी। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है, क्योंकि जब हम ऑपरेशन का निर्णय लेने की बात करते हैं तो कई बार जो पशुपालक होते हैं, गौपालक होते हैं, उनकी चिंता भी जायज़ है कि सर अगर इसका पूरा ऑपरेशन होगा तो ये जो गौ माता है ये किस तरह से बचेगी। तो वैसी परिस्थिति में कई लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। हालांकि जब अंतिम स्तर आ जाता है, कोई और विकल्प मौजूद ही नहीं होता है, तभी जाकर ऑपरेशन का जो निर्णय है वो लिया जाता है। जो पशु मालिक हैं इनको भी हमने समझाया, सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया और फिर इन्होंने निर्णय लिया कि इस गाय का जो ऑपरेशन है वो अगर अंतिम विकल्प है तो हम अपनी गौ माता के लिए अंतिम विकल्प भी चुनने को तैयार हैं। क्योंकि ऑपरेशन के बिना ये जो गौ माता है इसकी जो जीवन है ये बच ही नहीं सकता था। बच्चा जो है वो मर चुका था पहले ही। अगर वो फूलना और शुरू हो जाता तो फिर उसकी वजह से जहर फैलना शुरू हो जाता और एक बार अगर जहर फैल जाता तो फिर जो ये गौ माता थी इसका जीवन बचाना बड़ा कठिन हो जाता और लगभग असंभव था कि उसका कोई और विकल्प ही नहीं था। जब इनको बताया तो इन्होंने सारी परिस्थिति समझी, थोड़ा बहुत भय इनके मन में भी था, लेकिन अंततः इनने और इनके बड़े भैया हैं दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम ऑपरेशन तो कम से कम करवा लें, फिर जो होगा वो ईश्वर के हाथ में होता है और सारी परिस्थिति ईश्वर के ही हाथ में होती है। ईश्वर ने ही हमको इस गाय के पास लाए, ईश्वर ने ही हमें प्रेरणा दी कि इसका ऑपरेशन किया जाए, ईश्वर ने ही इनके दिमाग में डाला कि क्यों ना इसका ये अंतिम विकल्प है, इसको चुन लिया जाए। अंततः जब सबके मिले जुले प्रयास होते हैं, और खासकर मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ पशु मालिक को जो इस स्तर पे भी पशुओं के लिए इतने लगाव होते हैं, क्योंकि बहुत मैनेजमेंट होता है और उसके बाद ये चिंता होती है। उसके बावजूद भी ऑपरेशन का इन्होंने निर्णय लिया है और ऑपरेशन इसका बड़ा सफल रहा है और ये जो गौ माता है ये पूरी तरह से खाने पे आ चुकी है और 3.5 लीटर दूध एक टाइम पे ये आ चुकी है। अभी पहलाद है इसलिए 3.5 पे आई, अन्यथा ये और भी ज़्यादा दूध पे आ सकती थी। अब आपको क्या लगता है कि जो गौ माता है इसके जीवन के साथ कोई संकट बचा हुआ है?
अभी तक तो सर नहीं है, और आप हो तो ये भी हमारे लिए टेंशन मुक्त हो गए कि कभी भगवान ऐसा कोई करे नहीं डबल। ईश्वर और कभी मान लो हमारी कहीं जरूरत, तो हम तो आपके- क्या है डॉक्टर है, लेकिन हम खुद ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जरूरत कम से कम पड़े। तो यहाँ पर इस तरह से जो गौ माता है इनका जीवन जो है वो बचा लिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।